अभी मैं हूँ जर्मनी के म्यूनिच एयरपोर्ट पे। सुबह के लगभग 11 बजे हैं और पूरे एयरपोर्ट पे बहुत गहरा कोहरा छाया हुआ है। दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं उससे फ़्लाइट अफेक्ट होगी कि नहीं, क्योंकि अभी 2 घंटे में मेरी लुफ्तांजा की फ़्लाइट है मुंबई के लिए। तो सोचा और एक रिव्यू वीडियो बना ही देते हैं। लेकिन इस बार मैंने बुक की है सबसे घटिया सीट ये लुफ्तांजा की फ़्लाइट पे, क्योंकि ऑफ कोर्स सबसे बढ़िया सीट तो औकात के बाहर है, लेकिन घटिया कर ही सकते हैं। तो सीट है इकोनॉमी क्लास की और वो भी मिडल सीट। ऑलमोस्ट 7.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। थोड़े से चेंजेस हो गए, सीट और घटिया हो गई। यूजुअली मैं फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले पूछता हूँ कि कुछ प्रीमियम इकोनॉमी में अपग्रेड मिल सकता है क्या। तो मैंने पूछा और मैंने ये भी कहा कि मिडल सीट है, कोई आयल सीट दे दो। तो उसने आयल सीट दे दी। मुझे लगा अरे वाह, आयल सीट मिल रही है तो ले लेता हूँ। लेकिन फिर बाद में पता चला ये आयल सीट सबसे पीछे वाली है, तो सीट कुछ रिक्लाइन नहीं होती और साइड में है टॉयलेट्स। तो अब तो सही में ये सबसे घटिया सीट है इस प्लेन की। पता नहीं कैसे सर्वाइव करेंगे नेक्स्ट 7 आवर्स, बट अब क्या ही कर सकते हैं। सह लेंगे थोड़ा सा। एडिटर ये मत लगा, ये मत लगा, ये थोड़ा सा नहीं है, ये बहुत सारा सहना पड़ेगा। और बोर्डिंग भी लास्ट ग्रुप है बोर्डिंग का, तो सब अब बोर्ड कर रहे हैं। देखते हैं हमारा नंबर कब आएगा। लगेज अलाउंस में ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने जैसे। स्टैंडर्ड एक चेक इन बैग अलाउड थी 23 kg तक की, और एक कैरी ऑन बैग प्लस 1 पर्सनल आइटम। मैं तो इस बार बहुत लाइट ट्रैवल कर रहा था, तो मेरी चेक इन बैग थी ही नहीं। लेकिन फ्लाइट फुल होने की वजह से और मेरा बोर्डिंग सबसे लास्ट होने की वजह से मुझे ऊपर ओवरहेड में जगह मिली ही नहीं। तो सब लोग बैठने के बाद एयर हॉस्टेस ने मेरे सीट से कहीं दूर थोड़ी जगह बची थी ओवरहेड बिन्स में, उधर मेरी बैग और पर्सनल आइटम रख दिया। तो आयल सीट होके भी प्लेन में ऊपर से कुछ निकालने का ऑप्शन चला गया। कोई बात नहीं, अब सहना ही है तो सब सह लेंगे। इस कैटेगरी में जितना बोलूं उतना कम है। पहली बार मैं ऐसे पीछे वाले सीट में जा रहा था, बहुत घटिया सीट थी। 2 इंच पीछे रिक्लाइन होती है, सिर्फ 2 इंच, मतलब पूरी फ्लाइट आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही बैठे हो। सीट्स भी कुछ ज्यादा कंफर्टेबल थी नहीं। ये जो प्लेन था वो एयरबस 350 था, थोड़ा पुराना भी लग रहा था, लेग स्पेस भी कम थी। तो ओवरऑल सीट्स बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। और उसके ऊपर ये टॉयलेट। अगर बाथरूम जाना है तो सिर्फ इधर देखना है कोई है कि नहीं। ये ग्रीन हुआ तो जाएंगे। फ्लाइट को 1 घंटा भी नहीं हुआ, ऑलरेडी बाथरूम स्मेल करना चालू हो गया है। कुछ इस समय में लगता है बाहर सीट पे भी स्मेल आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 2 बाथरूम है सीट के यहाँ पे। एमेनिटीज के नाम पे लुफ्तांजा ने दिया बाबा जी का टुल्लू। सिर्फ हेडफोन दिया ये, वो भी मुझे लगता नहीं ये प्लेन के लिए बना हुआ था, लेकिन कैसे वैसे करके चला गया अंदर और काम कर रहा था। लेकिन ये बहुत घटिया क्वालिटी के हेडफोन के अलावा एक पिलो और एक ब्लैंकेट, और कुछ भी नहीं। कतार, एमिरेट्स, इथियाद ये बहुत कुछ देती है इकोनॉमी क्लास में भी, लेकिन लुफ्तांजा ना। सबसे लास्ट सीट होने का नुकसान इस कैटेगरी में भी है, आपको खाना सबसे आखिर में मिलता है। तो टेक ऑफ के बाद जब उन्होंने खाना सर्व करना स्टार्ट किया, उसके बाद भी 1-1.5 घंटे वेट करने के बाद खाना मिला। उन्होंने पहले मेनू भी दिया था और 3 ऑप्शंस थे मेन कोर्स के। ये फ्लाइट इंडिया के रूट के लिए थी, इसीलिए सब इंडियन ऑप्शंस थे, और खाना सच में अच्छा था। मतलब एक चीज में तारीफ कर सकते हैं लुफ्तांजा की। मैंने लिया था ये पालक पनीर, चावल और छोले की सब्जी। उसके साथ में फिर कुछ सैलेड, ब्रेड, अचार, सॉस, कुछ डेजर्ट वगैरह वगैरह दिया था। वो योगर्ट की चीज छोड़ के बाकी सब अच्छा था। मैंने लिया था टोमेटो जूस, जो मेरा फेवरेट है प्लेन में पीने के लिए। और फिर लैंडिंग के 1.5 घंटा पहले उन्होंने दिया एक स्नैक आइटम, जो था ये रैप, और इसके अंदर थी कुछ आलू की सब्जी। ये भी बहुत सही था। तो खाने में तो नो कंप्लेंट्स। इकोनॉमी क्लास का भी खाना अच्छा था। सोने का मैंने ट्राई किया, लेकिन कुछ नींद आ नहीं रही थी अनकंफर्टेबल सीट्स की वजह से, और 1-2 बार नींद आ भी गई तो साइड के अंकल आंटी ने उठा दिया कि उन्हें बाथरूम जाना है। आयल सीट का ये एक बहुत बड़ा झंझट है। तो मैंने सोचा कि और क्या कर सकते हैं प्लेन में। लुफ्तांजा के पास अच्छा खासा मूवीज और टीवी सीरीज का कलेक्शन था, कुछ नए मूवीज भी थे। तो मैंने कुछ फ्रेंड्स के एपिसोड्स देखे, एक मूवी भी देख ली। फिर भी फ्लाइट खत्म नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा वाईफाई देखते हैं। और यहाँ पे मिली बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। कुछ एयरलाइंस एटलीस्ट टेक्स्ट करने के लिए फ्री इंटरनेट दे देते हैं, लेकिन इस फ्लाइट में कुछ भी फ्री नहीं। सिर्फ टेक्स्ट करने के लिए इंटरनेट लेना है तो उसके थे $10, और प्रीमियम हाई स्पीड इंटरनेट लेना है तो थे $35। इतना महंगा कौन रखता है इंटरनेट। तो मैंने तो कुछ लिया नहीं। बाहर बादल देखने का भी कुछ ऑप्शन नहीं था, तो फिर से थोड़ा सोने का ट्राई किया, लेकिन फिर याद आया ये सीट्स।
लास्ट कैटेगरी प्राइस। ये थोड़ा आई गेस ऑफ सीजन था इसलिए, लेकिन प्राइस कम थी। म्यूनिच से मुंबई का वन वे का इकोनॉमी का टिकट मुझे मिला $250 से $300 के अंदर, मतलब 20-25 हज़ार रुपये समझ लो। बाकी सब एयरलाइंस की प्राइस इससे ज़्यादा थी, तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वॉज अ गुड डील। अब तक का सबसे फास्टेस्ट में एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि कुछ चेक इन बैग थी नहीं और इमिग्रेशन में भी कुछ लाइन नहीं थी। फाइनली पहुंच गया होटल पे मुंबई में। समहाउ 7.5 घंटे सर्वाइव किए। सीट बहुत घटिया थी, लेकिन हाँ, बाथरूम की स्मेल, बहुत स्मेल आती है वो लास्ट सीट पे। बिल्कुल मत लेना वो लास्ट सीट। कहीं पे भी बैठो, मिडल सीट में बैठो, लेकिन लॉन्ग फ्लाइट में बाथरूम के पास में बिल्कुल नहीं। वाईफाई दे देते तो थोड़ा टाइम पास तो हो जाता मेरा, लेकिन वाईफाई भी $10। लेकिन मूवीज थी अच्छी खासी, सीरीज भी थे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे यूट्यूब पे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बज गए रात के 2, तो मेरा अगला टास्क है